बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। चाहे कोई भी शहर हो, इससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना में भी डेंगू के मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं और सबसे खास बात है कि इस बार का जो डेंगू है वो भी काफ़ी म्यूटेट कर रहा है। उसके भी जो पहले के जो लक्षण थे वो भी बदलाव ला रहे हैं और नॉर्मल जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ थे वो भी असर नहीं कर रही थी। और इन्हीं से बातों को लेकर हम हैं वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन के पास से, जिनसे जानेंगे कैसे ये अपना म्यूटेंट कर रहा है और किस तरीके से सर चेंज कर रहा है डेंगू। इस बार के कोविड जिस तरह से कोविड वायरस में आपके बहुत सारे म्यूटेशंस होते थे, समझ गए, उसी तरह से म्यूटेशन इस बार आपको डेंगू में देखने को मिल रहा है। पिछले सीजन्स में या उसके पहले सीजन्स में सर्दी खांसी के साथ जो फीवर होती थी वो सिम्टम नहीं था डेंगू में। इस बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको कि शुरू में सर्दी खांसी हुआ, फिर फीवर हुआ और उनका टेस्ट किया गया तो डेंगू पॉजिटिव आए। जनरली डेंगू में क्या होता है कि फीवर होता है और बॉडी में पेन और बोन में पेन होता है, लेकिन इस बार ये एडिशनल सिम्टम्स देखा गया। एक और सिम्टम देखा गया कि डायरिया, बहुत सारे पेशेंट्स में फीवर के साथ साथ डेंगू पॉजिटिव पेशेंट में डायरिया भी हुआ। तो ये 2-3 तरह के नए सिम्टम्स आए हैं। इससे पहले भी जब डेंगू जब हो तो कोरोना के पहले का जो डेंगू होता था तो उसमें तो ये सिम्टम नहीं होता, सिंपल जो बदन पेन, बॉडी पेन होता था, फीवर होता था, प्लेटलेट्स कम हो जाते थे। बोल सकते हैं क्या कि इधर दो साल से डेंगू का जैसा वेव्स आता था हर साल, वो नहीं आ रहा था। तो इस बार जो आया है वो म्यूटेटेड होके आया है। तो इसमें और क्या प्रिकॉशन क्या करेंगे सर? जैसे सबसे बड़ी बात होती है क्या कि वो डेंगू में जो होता है सो हम लोग बोलते हैं कि खून का मोटा होना, यानी आम भाषा में खून का थिकनेस बढ़ जाता है, ब्लड थिक हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे वो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कम से कम 3 से 4 लीटर से ज़्यादा आप लिक्विड लेंगे, उसमें इलेक्ट्रल ORS वगैरह मिला के लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूसरा क्या है कि लोग पैनिक होते हैं प्लेटलेट्स को लेके। वो मशीन कभी भी सही प्लेटलेट काउंट नहीं देता है। जब किसी भी वायरल फीवर में जब तेज़ी से प्लेटलेट टूटते हैं और बनते हैं तो प्लेटलेट का शेप साइज जो होता है वो बदल जाता है। तो जो इतनी मशीनें हैं ऑटोमेटेड, वो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं जो कि एक फिक्स्ड शेप साइज को ही कैलकुलेट करती है कि ये प्लेटलेट्स है। तो ऐसे केस में मैनुअल प्लेटलेट्स कराना चाहिए। मैनुअल प्लेटलेट, क्योंकि आमतौर पर जो भी मरीज जो होते हैं डेंगू को, उनके पूरी जो डायग्नोसिस होती है वो प्लेटलेट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। हाँ, उस पर वो पैनिक हो जाते हैं। जो ऑटोमेटेड मशीन देता है, जैसे किसी पेशेंट का 1,20,000 होगा और ऑटोमेटेड पेशेंट में वो 60,000 भी दिखा सकता है मशीन में। सो मैनुअल प्लेटलेट करने पे फिर क्या होता है क्या कि वो सारे प्लेटलेट्स जो कि मशीन नहीं काउंट करता है वो काउंट हो जाता है। एक और जो प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादातर जो मरीजों के हैं, जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो पहले डेंगू में करती थी वो इस बार कारगर नहीं है। एंटीबायोटिक्स डेंगू में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको नहीं हुआ है। सो इसमें बेसिकली आपको पैरासीटामोल और ORS और रेस्ट जो है सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी रिकवरी होगा। आम लोगों को क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? अभी क्या है कि बारिश बीच बीच में हो रही है रुक रुक के, तो इससे क्या हो रहा है कि चारों तरफ जो पानी जमने का जगह है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपका पानी जमा हुआ है। हर मोहल्ले में आप देखेंगे तो पानी जमा हुआ है। तो उस पर छिड़काव करवाएं, नगर निगम से भी कह के, और अपने भी उस पर छिड़काव कर सकते हैं। सो वो जहाँ पे मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं उस जगहों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ थे बिहार के जाने माने वायरोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से डेंगू अपना रंग बदल रहा है, लेकिन उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास बात यह है कि अपने जो डायग्नोसिस है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।